ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है कि मनुष्य को पहले अपने जीवन का उत्तम लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है ना। बिना लक्ष्य के कैसा जीवन है, समझ में ही नहीं आता। हम कभी कभी लगता है ना, जैसे बचपन में तो समझ में ही नहीं आता था। अब जिस स्थिति में हम लोग हैं, जिस उम्र में, तो सोचते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों का अच्छा से पढ़े लिखे शादी ब्याह हो जाए। क्या यही लक्ष्य है हमारा? ये लक्ष्य हो सकता है क्या? ये तो क्रम चलता ही रहेगा। हम बचपन से लेकर बुढ़ापे में मरने तक जो ये क्रम चल रहा है ना, ये तो आप नहीं भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो ये चल ही रहा है। और मतलब हम छोटा में पढ़े लिखेंगे, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये लक्ष्य हो सकता है कि हम अच्छा से पढ़ेंगे, कुछ अच्छा बनेंगे। लेकिन ये तो सबका है, भले कोई नहीं कर पाए। कोई कर पाता है अपनी स्थिति के अनुसार, कोई नहीं कर पाता। लेकिन ये सब क्या लक्ष्य है? और इसीलिए प्रॉब्लम जो आया हुआ है ना, इसीलिए आया हुआ है। जैसे हम जिस जगह पे हमको लगता है मेरा लक्ष्य अब खत्म हो गया, बच्चे पढ़ लिख गए, शादी ब्याह कर लिया, आपका लक्ष्य कहाँ खत्म हुआ? बच्चे की शादी कर दिए और बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया। हादसा हो जाने के बाद आपका लक्ष्य खत्म हो जाएगा। आपको तो अब बच्चे के साथ कुछ हुआ था, अब उस बच्चे के लिए आपको सोचना है। तो ये जीवन का जो चक्र चल रहा है ना, ये चक्र हमारा लक्ष्य नहीं है। इस जीवन चक्र में हम कितना बेस्ट से बेस्ट अपना रोल प्ले करें, ये लक्ष्य होना चाहिए। कि हमारा रोल इतना परफेक्ट हो कि हमें याद किया जाए। याद किया जाए इसलिए नहीं कि हमें याद किया जाए इसीलिए करें, लेकिन हम कितने लोगों के लिए काम आ सके। क्योंकि ये तो जानवर भी कर रहे हैं, है ना। और जानवर हमसे ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम अगर हमारे बच्चे होंगे, अभी भी जितने हो रहे हैं सबको मतलब डॉक्टर का सुविधा मिला हुआ, हॉस्पिटल का सुविधा मिला हुआ है। जानवरों को ये सुविधा नहीं मिला हुआ है। क्या वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे? वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये तो मनुष्य को बोला गया था, बड़े भाग्य मनुष्य तन पाओ। लेकिन किस चीज के लिए आपको मनुष्य तन मिला था? श्रेष्ठ कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म क्या है? हर वो कर्म जो दूसरे के कल्याण के लिए उठाया जाए, हर वो एक कदम जो दूसरे के कल्याण के लिए उठाया जाए, हर एक कदम जो भी, अगर कोई हम कड़ा निर्णय भी ले रहे हैं तो वो निर्णय दूसरे के सुधार के लिए, ना कि हम अपना शरीर बचाने के लिए, ना हम अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं। हर एक कदम दूसरे के कल्याणार्थ, तब विश्व कल्याण। बाबा क्या बोला? तुम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। कितना श्रेष्ठ भगवान ने हमें जो नाम दिया है, हमें जो टाइटल दिया है, बस यूं ही तो नहीं दे दिया, विश्व कल्याणकारी। सोचते थे क्या कभी? हंसी उड़ा दिया जाता था। जब पहली बार शादी सेट हुआ था ना एक दूसरे जगह में, तो वहां बोला गया कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो हम बोले मेरा सोशल वर्क करने का लक्ष्य है। तो वो लोग मजाक उड़ाए, क्या मदर टेरेसा बनोगी? मन में अजीब लगा, मतलब क्यों मदर टेरेसा ही बनेंगे क्या? सोशल वर्क का मतलब यही होता है। एक नाम दे दिए मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कोई सोशल वर्कर नहीं थी। एक पार्टिकुलर एक बीमारी था, जिस बीमारी का इलाज वो करने के लिए देखी कि बहुत ऐसे लोगों को घर से निकाल दिया जाता है, कुष्ठ रोगियों को, है ना। तो उसके लिए, उस इलाज के लिए ही वो आगे बढ़ी थी, क्योंकि उसके अंदर दया भावना कहीं ना कहीं था। क्योंकि एक व्यक्ति को फेंक दिया गया था बाहर, क्योंकि उसको कुष्ठ था, और फेंक दिया गया था क्या, उसको डस्टबिन में डाल दिया गया था उस आदमी को। वो किसी मतलब बहुत अमीर घर का था, जिसके बेटे बड़े बड़े पोस्ट में थे, बहुत बड़े बड़े पोस्ट में थे। लेकिन पिता को कुष्ठ हो गया था, वो ठीक नहीं हो रहा था। तो समाज में एक नहीं होता है, हम तो दिखावे का जीवन जीते हैं। हम अभी जो भी जीवन जी रहे हैं तो दिखावे का जी रहे हैं। तो समाज में मेरा नाम कहीं बदनाम ना हो जाए कि इसके घर में कुष्ठ रोगी है, फिर लोग हमसे कनेक्शन रखना छोड़ न दें। इसके लिए वो लोग क्या किए कि अपने पिता को रातों रात डस्टबिन में फेंक दिए, क्योंकि उनका स्थिति इतना मतलब नाजुक था ना, कि पूरा शरीर लगभग सड़ गया था। तो उस डस्टबिन से मतलब आवाज आ रहा था कराहने का,
तो उसी समय मदर टेरेसा गुजर रही थी, तो वो निकालती है उसको, अपने कुछ लोगों के साथ निकालती है और उसका साफ सुथरा करती है घाव को, मतलब कीड़ा लग गया था। और उसके बाद चूहा उसको कुतर दिया था, डस्टबिन में चूहा खाने के लिए आता है, तो उसको भी खाने का सामान समझ के खा रहा था, तो कुतर दिया गया था जहाँ तहाँ से। तो उस स्थिति में वो आदमी को साफ सुथरा करके और साफ कपड़ा पहनाया गया, है ना। और वो महसूस किया कि अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि सारे कीड़े निकाल दिए गए, जो घाव में कीड़े थे तो उसको काट नहीं रहा था, तो अच्छा फीलिंग आ रहा था। और रातों रात वो मर भी गया, शरीर भी छोड़ दिया। लेकिन अंतिम समय स्थिति क्या थी, हल्का होकर गया ना, वो उस स्थिति में तो नहीं गया। तो वो पुण्य का खाता जो वो बनाई, उसमें इसका क्या फायदा था। तो हम जो कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं केवल हमारा यही चल रहा है, जो द्वापर से चल रहा है ना, केवल हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। हम अपने स्वार्थ में इतने गिर चुके हैं कि भाई भाई एक दूसरे का खून का प्यासा बना हुआ, जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए हम एक दूसरे को मार दे रहे हैं। क्यों? वही भाई एक दूसरे को, जब हम साथ में रहते थे, छोटे थे, तो कोई दूसरा बच्चा से लड़ जाता था तो हम अपने भाई को बचाने के लिए आ जाते थे। वही भाई शादीशुदा हो गया, अब उसके साथ मेरा क्या पाटीदार हो गया। और बड़े माँ बाप भी अच्छे से बोलता है तुम्हारा पाटीदार है, तुम समझो कितना कड़वा बोल है। पाटीदार हो गया अपना भाई, अपना खून। और पाटीदार बनाकर आप रिश्तों में सोचते हैं कि कुछ रहेगा, रिश्तों में कुछ बचा हुआ है। पाटीदार मतलब पाटीदार, वो लेने के लिए आएगा। तो दो भाई लड़े ऐसा कि इस तरह से लड़ाई हुआ, एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए, कि दोनों, मतलब एक ही जमीन का टुकड़ा था, वहां दोनों दुकान बनाना चाहता था, क्योंकि एकदम बाजार के नजदीक था। और उस एक जमीन के टुकड़े के लिए दोनों भाई इतना लड़ रहा था कि दोनों एक दूसरे को मार दिया। मुस्लिम था, तो उसका पिता क्या किया कि उसी जमीन में दोनों को गाड़ा और लिख दिया कि अब लो, 2 गज जमीन केवल तुम लेकर जा रहे, 2 गज जमीन में केवल लाश गाड़ दिएगा, तुम तो हो भी नहीं, क्या लेकर गए। तो ये स्थिति क्यों है? क्योंकि हम स्वार्थ में जी रहे हैं। हम दूसरे के कल्याण अर्थ जीने लगेंगे, हमारा लाइफ अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भी जान लीजिए कि जैसे ही हम दूसरे के लिए अच्छा करना शुरू करते हैं, हमारा जीवन तो ऐसे ही अच्छा होने लगता है। क्योंकि हम जो देते हैं, प्रकृति हमें कई गुना वापस लौटाती है। जो भी देंगे, अच्छा देंगे, अच्छा कई गुना लौटाएगी, बुरा देंगे तो कई गुना बुरा लौटाएगी। जमीन में बीज बो रहे हैं, तो देख रहे हैं ना कि एक अरहर का बीज बोएंगे, तो उस अरहर के बीज से जो वृक्ष निकलेगा, क्या एक ही अरहर निकलेगा उससे? एक टोकरी भर जाएगा। तो उसी तरह कर्म रूपी बीज को हम एक बो रहे हैं, लेकिन उस एक कर्म के बीज से कितने लोग प्रभावित हो जाते हैं, कितने लोग दुखी हो जाते हैं। क्योंकि एक के साथ अगर हम गलत कर रहे हैं ना, तो उससे जुड़े हुए कितने लोगों का वाइब्रेशन आपके साथ गलत है, तो कितना सारा हम इकट्ठा करते हैं। अब बुरा कर्म का बीज बो दिए हैं, तो उसको भोगने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो यही हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है कि सबसे पहले लक्ष्य क्या है हमारा, लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य का जीवन किसी काम का नहीं। ठोस सिद्धांत, प्रतिज्ञा और श्रीमत के नियमों में स्वयं को बांधना आवश्यक है। हम बंधनों में नहीं बंधे हैं। हम कौन से बंधनों में बंध गए? कभी सोचे कि कौन से बंधनों में बंध गए? हम बांधने लगे हैं एक दूसरे को। हम रिश्तों में एक दूसरे को बांधने लगे हैं कि तुम मेरे अनुसार चलो। पति कहता है कि तू पत्नी है, तुम मेरे अनुसार चलो, है ना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। है नहीं? वो है क्या परमेश्वर? पति परमेश्वर है क्या? परमेश्वर का मतलब ही है जो हमें हमारी सदगति करे। क्या पति सदगति कर सकता है? बीच राह में तो छोड़ के चला जाता है, उसके हाथ में ही नहीं कि वो सदा मेरे साथ रहे। तो वो बांधता है कि तुम मेरे अनुसार चलो। सारे रिश्तों को देखिए, केवल बांधने वाले रिश्ते हैं, मेरे अनुसार चलो। लेकिन भगवान बांधता है, लेकिन कौन से बंधन में बांधता है? और कैसा बंधन था? सीता को अगर लक्ष्मण रेखा में खींच के अंदर रखा गया, तो वो लक्ष्मण रेखा क्या सीता को बांधने के लिए था? किसकी सीता की सुरक्षा कवच था? क्या था? खुद सोचे। लेकिन उस एक मर्यादा की लकीर को लांघने के बाद सीता रावण की कैद में चली जाती है।
यही मर्यादा की हर लकीर को हम लांघ रहे हैं। और हम बंधनों में किन चीजों में बांध रहे हैं? जो फालतू की बंधन है। हम पिंजड़े में एक दूसरे को पिंजड़े में कैद कर रहे हैं। तुम मेरे अनुसार चलो, मतलब रिश्तों का हर एक रिश्ता, एक रिश्ता में नहीं, हर एक रिश्तों को देखिए। और इसीलिए सब तड़प रहे थे। हम सब जितने हैं ना, वो सब तड़प रहे थे। तो भगवान ने हमारी पहचान सबसे पहले क्या बताई? कि तुम आत्मा हो। आत्मा का मतलब ही आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा को कोई कैद कर ही नहीं सकता। एक गाना था ना, पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को। पिंजड़ा कौन सा है? ये शरीर रूपी पिंजड़े में आत्मा है। लेकिन आत्मा सतयुग त्रेता में यही शरीर रूपी पिंजड़े में है, लेकिन शरीर को वो पिंजड़ा मानकर नहीं चलती। वो अपने आप को आत्मा स्वतंत्र मानती है कि मैं इस शरीर में रोल प्ले करने आई हूँ और उसके रोल निभाने के बाद मैं आराम से चली जाऊंगी। इस शरीर रूपी चोले को छोड़कर फिर मैं दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। ये आत्मा को रियलाइज है, ये सतयुग त्रेता में। लेकिन द्वापर के बाद वही आत्मा अपने आप को शरीर समझने लगती है ना। और शरीर समझने लगती है तो शरीर तो पिंजड़ा। शरीर, आत्मा प्रकाश है और शरीर अंधकार है। प्रकाश इस कमरे से उस कमरे जा सकता है, लेकिन अंधकार उस कमरे से इस कमरे में कभी नहीं आ सकता। शक्ति को पहचाने, तो ये शक्ति है हमारी, हम उसी को नहीं जान रहे। अरे पूरा शरीर आपका बना हुआ है, आप 5 फुट के हो, चाहे आप ऐश्वर्या राय हो, आप कितने खूबसूरत हो या कितने बदसूरत हो, देखने में आप कैसे भी हो, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है फिर उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं। तो केवल है क्या? आत्मा एक एनर्जी है। तो जब आत्मा अपने शक्ति को पहचानती है, तब आत्मा अपनी शक्ति को जैसे ही पहचानती है तो अपनी मर्यादा में रहती है। और मर्यादा देने वाला कौन? स्वयं भगवान। भगवान एक श्रीमत देता है, जिसके लिए श्रीमद भागवत गीता गाई गई है। और किसी शास्त्र में श्रीमद नहीं लगता, किसी में भी नहीं, क्योंकि उसी एक गीता ज्ञान में भगवान का दिया हुआ श्रीमत के आधार पर जो बच्चे चलते हैं, वो क्या दिया गया है उसमें कि जो भगवान की श्रीमत पर 100% श्रीमत पर चलते हैं वो विष्णु पद को पाते हैं। गीता में लिखा हुआ है। विष्णु पद का मतलब क्या था? अब विष्णु पद का लोग मतलब समझते थे कि चले गए, मोक्ष मिल गया। मोक्ष तो पहले मिलता ही नहीं किसी को, क्योंकि आत्मा नष्ट कभी होती नहीं, ना आत्मा लीन होती है ना विलीन होती है। आत्मा तो शाश्वत है जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन आत्मा जीवन मुक्ति में आती है, यानी इस कलयुगी कलह कलेश की दुनिया से जब मुक्त होती है तो भगवान के साथ उस सतयुग, भगवान जब हमारे लिए नई सृष्टि की स्थापना करता है, यानी सतयुग जिसको स्वर्ग कहा गया है, जहाँ सत्य का युग है, उस युग में जाती है। यानी जीवन तो रहेगा लेकिन दुख अशांति नहीं रहेगी, रोग बीमारी नहीं रहेगा। इसलिए कभी देवताओं के बारे में नहीं बोला जाता कि देवताओं को हार्ट अटैक आया या देवताओं को कभी पानी स्लाइन उलाइन चढ़ाया गया, ऐसा कभी सुनने में मिला? या कोई डॉक्टर देवताओं का बहुत बड़ा डॉक्टर है, ऐसा भी नहीं है। जिन वैद्यों का नाम सुनते हैं ना, अश्विनी कुमार, धनवंतरी, ये सब बाद की चीजें हैं। सतयुग त्रेता में इनकी जरूरत नहीं है, इनका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परफेक्ट आत्मा, शरीर परफेक्ट रहेगा, कोई बीमारी नहीं, क्योंकि मन के वाइब्रेशन से ही सारा कुछ आपका चल रहा है। मन परफेक्ट है, शरीर परफेक्ट है। मन के विचार दूषित है, शरीर आपका बीमार हो जाएगा। इसीलिए अभी ज्यादातर लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? किसी का मन परफेक्ट है क्या? सब पीड़ित हैं, सब किसी न किसी के बारे में सोच रहे हैं, सब नेगेटिव सोच रहे हैं, हर रिश्ते के बारे में बुरा सोच रहे हैं। सब मेरे लिए बुरा है, सब मेरे लिए बुरा करते हैं, सब मेरा बुरा चाहता है। और एक हम है कि हम अपना बहुत अच्छा चाहते हैं। अरे कहाँ अच्छा चाहते हैं आप अपना? हम अगर अपना अच्छा चाहेंगे तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि दूसरा क्या सोचता है उससे हमको क्या लेना देना। मैं अपने बारे में अच्छा सोचती हूँ, मुझे अच्छा होना है, दूसरा क्या सोच रहा है उससे हमको क्या लेना देना। सब अपना अपना जीवन लेकर आए हैं और बाबा कहता है कि अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, अकेले कर्म करेंगे और अकेले उस फल को पाएंगे। कोई हमारे साथ फल लेने वाला नहीं। आप अपने बच्चे के लिए लाख बुरे काम में उतर जाइए, क्या वो बच्चा ले लेगा आपके बुरे कर्म का फल? नहीं। वो बच्चा बोला था क्या आप बुरा कर्म करके लाइए और हमको ठीक से रखिए? नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है ठोस सिद्धांत, प्रतिज्ञा
और श्रीमत के नियमों में स्वयं को बांधना आवश्यक है, क्योंकि ये नियम में बंधेंगे तो आप सदा स्वतंत्र रहेंगे। हमने उन नियमों को छोड़ दिया है और हम देह के बंधनों में बंध गए। पति पत्नी, बेटा बेटी, ये वो सब रिश्ते पल भर के हैं। एक पल में आत्मा शरीर को छोड़ती है, वही आत्मा फिर दूसरे जगह में जन्म ले ली, आपके साथ सारा रिश्ता खत्म, एक नया आइडेंटिटी उसका हो गया, ड्रेस बदल गया शरीर रूपी, और एड्रेस भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो इसीलिए बाबा कहता है कि प्रतिज्ञा या बाबा से वायदे करके रोज अमृत वेले के बाद इस वायदे को रिवाइज करके पक्का करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे ही कल का संविधान बनने वाला है। संविधान बनने वाला का मतलब समझ रहे हैं? आज एक संविधान बना, भारत जब अंग्रेजों से आजाद हुआ, भारत का संविधान एक बना और उस संविधान पर हम चल रहे हैं। लेकिन सतयुग त्रेता में तो ये संविधान नहीं चलेगा। चलेगा क्या? यही संविधान द्वापर में नहीं था, केवल कुछ वर्षों से यह संविधान चल रहा है। जब अंग्रेज चले गए इस देश से, तो हमें फिर क्योंकि हम गुलाम कब से बनना शुरू हुए थे? जब हम अपने मन बुद्धि का गुलाम हुए। जब मन बुद्धि का यानी द्वापर से जैसे हम अपने विकारों में गिरते हैं, वैसे ही विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते हैं। नहीं तो भारत का तो गायन ही है, सोने की चिड़िया थी। लेकिन भारत ने अपनी पहचान क्यों खो दी? सोने की चिड़िया केवल क्या गाना गाते हैं, लेकिन क्या सोने की चिड़िया वाली स्थिति है क्या अभी? तो कभी तो रही होगी ना, कभी तो रही होगी, तब तो गाया जा रहा है। तो वो उस समय था जब सतयुग त्रेता में, जब सोने की चिड़िया ये थी। द्वापर में भी बहुत धन धान्य से भरपूर थे, क्योंकि उस समय विकारों में अभी प्रवेश ही किए थे। हम गलत कर्म करना शुरू किए, जीवन में दुख आना शुरू हुआ, और जैसे ही दुख आना शुरू हुआ वैसे ही हम क्या करते हैं? पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, मंदिर बनाना शुरू करते हैं। किनका? अपने ही पूर्वजों का, है ना, जो श्रेष्ठ होकर गए थे, जिनके जीवन में कुछ भी दुख नहीं था, कोई दुख उनके जीवन में नहीं था। तो उन लोगों से कि मेरे ही पूर्वज थे, वो सुख में थे और हम दुखी क्यों हैं, तो और कुछ नहीं कर सकते थे, तो उनकी पूजा करने लगे मंदिर बनाकर, और वहां जाकर हम भीख मांगते हैं कि हमको दो, मेरा जीवन अच्छा हो। लेकिन हम द्वापर से भीख मांग रहे हैं, मांगते मांगते आज कलयुग का वो अंतिम समय है जहां हम पूरी तरह कंगाल बन गए। देता दे सकता तो आज भरपूर हो जाते, फिर सोने की चिड़िया बन जाती। लेकिन बनी क्या? भारत बना क्या सोने की चिड़िया? नहीं, क्योंकि मांगने वाले सदा भिखारी रहते हैं। हम उससे मांग रहे हैं जो पूर्वज हमारे श्रेष्ठ थे। हम श्रेष्ठ बनने की कोशिश नहीं करते। हम श्रेष्ठ बनेंगे तो कंगाली समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम श्रेष्ठ बनने की कोशिश नहीं कर रहे। जो हमसे श्रेष्ठ थे बस उसके एक लकीर का फकीर बने हुए हैं और बस पूजा कर रहे हैं, केवल पूजा कर रहे हैं। लेकिन क्या कहा गया था कि कर्म ही पूजा है। हमने पूजा को कर्म बना लिए। घर के सदस्य भटक रहे हैं और हम तीर्थों में भटक रहे हैं। भटक वो भी रहे हैं तीर्थों में। घर के लोगों को टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है, माँ बाप यहाँ तरस रहे हैं कि बेटा हमारी अच्छी से देखभाल करे, और हम तीर्थों में भटक रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? कि भगवान जो नियम मर्यादा एक सिखाया था, जिससे एक संविधान बना, विधि विधान के साथ आज भी जो पूजा हो रही है ना देवी देवताओं की, वो पूजा और किसी धर्म में हो रही है? कितने सारे धर्म आए हैं, अभी लगभग नहीं तो 300 धर्म है पूरे विश्व में। जिसको जब बुझा रहा है तो तुरंत धर्म का स्थापना कर दे रहा है। लेकिन किसी भी धर्म में इतने विधि विधान से पूजा नहीं हो रही जितना हिंदू धर्म में हो रहा है। हिंदू तो वैसे हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, लेकिन हम अपने देवताई गुण को भूल गए तो हम अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। लेकिन ये विधि विधान क्यों है? क्योंकि भगवान के बताए श्रीमत पर हम दैवी गुण धारण करके वो सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। उन देवी देवताओं का हम अनुसरण कर रहे हैं जो ब्राह्मण जीवन में हम जिस श्रीमत का पालन किए थे, जिस कानून के द्वारा हम चले थे। क्योंकि देवता बनकर हम कुछ भी नहीं करेंगे, देवता बनकर केवल हम सुख भोगेंगे। सारा पुरुषार्थ, सारा नियम मर्यादा इसी ब्राह्मण जीवन में। तो इसी ब्राह्मण जीवन में कितने विधि विधान के साथ हम चल रहे हैं, तो देख रहे हैं आप ना, देख रहे हैं कि नहीं? आप देखिए कि अभी भी मंदिरों में हम बूंदिया या बूंदी का लड्डू होटल का बना हुआ चढ़ा दे रहे हैं, देवी देवता को चढ़ा दे रहे हैं ना। जबकि भगवान ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा ना कि कोई हक नहीं है तुम्हें देवी देवताओं की मूर्ति को भी छूने का, जड़ मूर्तियों को छूने का हक नहीं है। आप पवित्रता धारण नहीं किए हुए हैं, किसी भी तरह की पवित्रता नहीं, न खान पान की पवित्रता, न मन की पवित्रता, न तन की पवित्रता।
फिर आप छूने कैसे चले जाते? देखिएगा कि हनुमान जी को एकदम सिंदूर से पूरा रंग दिया जाता है, केवल लकीर का फकीर बने हुए हैं, ऊपरी ऊपरी सारा चीज करते हैं, हम अपने अंदर का बदलाव नहीं करते। लाल सिंदूर से उसको मत रंगिए, उस लाल परम धाम से कनेक्शन जोड़िए। करना कुछ था, कर कुछ रहे। तो अभी जो होटल का बना हुआ चढ़ा दे रहे हैं, आज अपने आप को देखिए, क्या होटल की बनी हुई चीजें ब्राह्मण आत्माएं खा रही हैं? तो ये विधि विधान कहाँ से है? यहाँ जो हम त्याग तपस्या कर रहे हैं ना, इसी के वजह से 33 करोड़ देवी देवताएं पूजे जाते हैं। क्योंकि कुछ ज्यादा कुछ कम, कोई है कि कोई बिस्किट खा ले रहा है, कोई मिक्सचर खा ले रहा है, कोई थोड़ा बहुत नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए 33 करोड़ नंबरवार गाए हुए। लेकिन जो शुरू के 8 है, 108 है, वो हमेशा विजयी रत्न के रूप में गाए जाएंगे, उनकी पूजा सदा हो। लेकिन 33 करोड़ अपने त्याग तपस्या से गाए जाएंगे कि नहीं गाए जाएंगे? पूजन होगा कि नहीं होगा? तो विधि विधान कहाँ से बन रहा है? एक संविधान बन रहा है, और हम संविधान निर्माता है। तो कितनी बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम क्या सोच रहे हैं कि बस किसी तरह चल रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं हम। भगवान ने हमें बहुत बड़े कार्य के लिए चुना हुआ है, क्योंकि करोड़ों में 800 करोड़ आत्माओं में से हमें चुना गया है। तो हम जो चुनिंदे लोग हैं ना, अभी 33 करोड़ चुने भी नहीं गए हैं, हम तो अभी ही आ गए हैं। तो सोचिए कि हम कितने विशेष हैं। और हम ही अनुसरण नहीं करेंगे तो बाद के लोग जो कम अनुसरण करेंगे उसके कौन होंगे रिस्पॉन्सिबल? हम ही लोग होंगे ना। क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देखकर वो और करेंगे। तो ये हम दिखा रहे हैं नीचे वालों को, तो हम कैसी प्रजा तैयार कर रहे हैं और कैसे लोग तैयार कर रहे हैं। तो उसी तरह हमारी पूजाएं होंगी। देखते हैं कोई कोई देवी देवता का साल भर में होता है पूजा, कोई देवी देवता का सप्ताह में, देखिएगा कि हर दिन पूजा होता है, किसी का सप्ताह में होता है। सब कुछ यहीं से निर्धारित हो रहा है, हमारे कर्मों से, हमारी त्याग तपस्या से, हमारे सिद्धांतों से, जैसे हम चल रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है अमृत वेले से ही वायदा करो। स्वर्ग स्थापना के ईश्वर के कार्य में हम तभी मददगार बन सकते हैं। क्या अमृत वेले सब कोई कर रहे हैं? अमृत वेला सब कर रहे हैं? कर रहे हैं? क्यों नहीं अभी कर रहे? अभी ऐसा क्या हो गया था कि नहीं कर रहे? अभी रिसेंटली ऐसा क्या हुआ था कि नहीं करना चाहिए था? तो सुबह ही आ जाता, सब सुबह ही आ जा रहा था क्या मिस्त्री? 1 घंटा तो कर सकते हैं, 4 से 4:45 तो पौन घंटा तो कर सकते हैं ना। यही बात है कि श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे, फिर हम बाबा के मददगार कैसे बनेंगे? जब हम एक साधु संत को देखिए, जो साधु संत है, जो भक्ति के अनुसार चल रहा है, उसका ऐसा नियम मर्यादा है कि वो 3 बजे नहाएगा तो नहाएगा ही भोर में, है ना। उसको बुखार भी हो तो भी, देखा हुआ है। एक अयोध्या के साधु महाराज रहे हुए हैं, तो उनको देखते थे कि बुखार भी, बीमार भी है, लेकिन वो नहाएंगे अपने टाइम पर। तब सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जब एक चीज को हमेशा किए जा रहे हैं हर स्थिति में, तो फिर लोग हमें देखकर वो आचरण करते हैं कि क्या ऐसा बात है कि ये एकदम कभी अपने नियमों को तोड़ते नहीं हैं। हमें अपना झूठ मूठ का प्रचार नहीं करना है। हम इसके हाथ का नहीं खाते, हम उसके हाथ का नहीं खाते, हम अपना बहुत, ये सब फालतू का बात करने का जरूरत नहीं है। हमें ये सब बातें करने का जरूरत नहीं है। हमें बोलने का भी जरूरत नहीं है। हमारे कर्म लोगों के आगे प्रत्यक्ष होंगे। लोग हमारे कर्मों से हमें देखेंगे और जानेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे वंदनीय मूर्त बनने के लिए पत्थर को स्थिर भी रहना पड़ता है और छैनी के घाव को भी सहन करना पड़ता है। पत्थर में ही मूर्ति समाया हुआ है, उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पत्थर जो पड़ा हुआ है उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन उसको निकालने के लिए भी सहन करना पड़ेगा ना। अब वो सहन करेगा तो तैयार होगा, नहीं सहन करेगा तो नहीं तैयार होगा। फिर वो टूट फूट जाएगा तो क्या करेंगे? उसको कहाँ यूज करेंगे? नीचे जमीन पर कहीं पर उसको लगा दिया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। तो क्या बनना था? पूजनीय बन गए क्या? किसी के चरणों के नीचे आ गए। जहां सब कोई सर झुका रहा था, अगर सहन कर लेते तो अब क्या है कि कोई पैरों में चलकर जा रहा है। तो सब कुछ किस चीज से है? हमारी स्थिति से। तो इस वक्त जो स्थिति हम बना रहे हैं उसी से हमारा भाग्य लिखा जा रहा है। 84 जन्मों का, एक जन्म का नहीं।
आप सोचेंगे कि केवल सतयुग त्रेता, बाद में द्वापर कलयुग को कौन देखा है? नहीं, इसमें 84 जन्मों का भाग हम लिख रहे हैं। जैसे ही हम ज्ञान में जुड़ते हैं तो सबसे पहले हम कलयुग का भाग लिखना शुरू करते हैं। कलयुग में आएंगे तब कैसा भाग होगा, फिर हमारी स्टेज बढ़ते जाती है, फिर हम द्वापर का भाग लिखते हैं, और स्टेज बढ़ते जाती है तो हम त्रेता का भाग लिखते हैं, और स्टेज बढ़ते जाती है तो हम सतयुग का भाग लिखते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है, तो ठीक वैसे ही कठिन परिस्थिति के समय हमें भी यह नशा मदद करता है कि मैं वंदनीय मूर्त बन रहा हूं, तो मुझे तो सहन करना पड़ेगा। मैं निरंतर बाबा की छत्र छाया में हूं, ये नशा रहना चाहिए। भगवान मेरे रक्षक हैं, इस संकल्प को हम गहरी फीलिंग में लाए। केवल बोलना नहीं है, जैसे दिन रात हम कह रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन फीलिंग नहीं आ रहा है, तो उस बोलने का कोई मतलब नहीं है। जैसे पहले था ना भक्ति मार्ग में 108 की माला लेके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, फिर सामने से कोई बकरी घुस गई, अरे कोई बकरी घुसा हुआ है, फिर सारा ध्यान उसमें चला गया, फिर हटा कि नहीं, फिर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का, फिर देखा कि नहीं हटा है तो फिर किसी को आवाज देंगे, है ना? तो ये क्या हो गया? मुख का, ये आपका अंदर का स्थिति नहीं। तो हमें केवल दिखावटी नहीं करना है, अंदर से फीलिंग के साथ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मेरे पास सारी शक्तियां हैं, केवल वो शक्तियां मर्ज हो गई और अब हमें केवल इमर्ज करना है। तो इसलिए बाबा कहता है कि भगवान मेरे रक्षक है, इस संकल्प को हम गहरी फीलिंग में लाए। सवेरे सवेरे परमपिता अपने बच्चों की समस्याओं का हल इशारों से देता है। जिस दिन हम अमृत वेला छोड़ते हैं उस दिन आपकी समस्याओं का हल आपको नहीं मिलता है, फिर आप बीमार पड़ते हैं, फिर आप परेशान होते हैं, फिर आप दुखी होते हैं और बोलते हैं मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप पहला श्रीमद अमृत वेला का पालन नहीं करते और उसके बाद आप भगवान को तुरंत दोष दे देते हैं कि कर तो सब कुछ रहे, हो कुछ नहीं रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अमृत वेला करके आप एहसान किसी पर नहीं कर दे रहे। एहसान कर दे रहे हैं क्या? अमृत वेला अच्छा होने का मतलब है कि आपको सारे दिन लगता है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होना ही है, बुरा भी हो रहा है, दिख भी रहा है, कोई गुस्सा भी दिला रहा है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो ये किसके लिए फायदेमंद हुआ? भगवान के लिए क्या? वो तो सुप्रीम एनर्जी है, उसको चाहिए क्या हमसे कुछ? हमें उससे चाहिए तो हम उससे कनेक्शन जोड़े ना। हम बोलेंगे कि नहीं नींद बहुत प्यारा था, तो फिर नींद में सोए रहे। तो गायन है ना कि जो सोता है सो खोता है। ठीक है, तो किसी भी हाल में अमृत वेला नहीं छोड़ना है और एक अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमें बनना क्या है। ओम शांति।